सो गाइस देखो, देखते देखते हम लोगों का एसबीआई क्लर्क में ना जो 12th ऑफ जनवरी का लास्ट शिफ्ट था वो भी खत्म हो गया है। एंड गाइस, हम लोगों का जो भी टोटल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें बहुत अच्छा वेरिएशन देखने को मिला है। लेवल जो एग्जाम का था ना वो बहुत अच्छा था। वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन जो कि रीजनिंग रहा, ओवरऑल मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सपेक्टेड कटअप में बता दिया है। और बहुत अच्छा टॉपिक था, स्कोरिंग भी बहुत अच्छा हुआ। और मैं सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करूंगा कि आज के 12th ऑफ जनवरी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिला, और कितना कितना क्या डिफरेंस देखने को मिला है। लेवल क्वेश्चन का क्या था, राइट। एंड हम लोग इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों पे बात करेंगे, बट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएंगे रीजनिंग पे, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। रीजनिंग में देखो, आप लोगों को पजल देखने को मिला। आपने देखा होगा कि लगभग 4 पजल आ रहा है। पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का पजल था, बॉक्स पजल था, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल पूछा गया, कंपैरिजन बेस्ड पजल पूछा गया है। पजल सीटिंग अरेंजमेंट पजल जो है, पैरेलल जो है वो लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बॉक्स वाला भी 5 का आ गया। और मंथ एंड डेज बेस्ड जो है ना ये भी आपका 5 पूछा गया। कंपैरिजन बेस्ड जो पजल है ना ये आपका 3 नंबर का पूछा गया है, राइट। तो देखो, इसमें से आपका ये तो कंफर्म है कि 3 क्वेश्चन एटलीस्ट बनना ही बनना है, मतलब आप 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट। तो अब ये स्कोर आपका बढ़ता कैसे आज के एग्जाम में? इस आपका स्कोर बढ़ता इनइक्वालिटी से। जब आपने देखा होगा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा गया तो वो 3 नंबर का पूछा गया। 3 नंबर मतलब 1 मिनट, इजंट इट? आप 1 मिनट में आराम से 3 नंबर स्कोर कर सकते थे। अब मैं अगर बात करूं कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पे, जो कि एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोड और डिकोड ही तो करना है उसमें। और ये कोड डिकोड करने में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको 2 मिनट में आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है। अब देखो, सिलोजिज्म का क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि स्कोरिंग टॉपिक है और बनता ही बनता है, आपने अगर अटेम्प्ट लिया तो। सिलॉग में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन जो कि आपने देखना है और ब्लड रिलेशन क्या बन जाना है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जा रहा था। और एक लेटर बेस्ड सीरीज देखने को मिला आज के शिफ्ट में। लेटर बेस्ड जो सीरीज है ये आपका 3 नंबर का पूछा गया। तो देखो, मैं बता दूं आपको कि इस 35 नंबर में ना आप 15 नंबर तो लगभग सेटिंग अरेंजमेंट जो पजल है उससे स्कोर कर सकते थे। और ओवरऑल जो मैंने मिसलेनियस टॉपिक आपको बताया था इसमें से आप कम से कम 15 नंबर इजीली स्कोर कर सकते थे। ओवरऑल आपने कितना, 35 में 30 स्कोर कर लिया, अगर आपने सही से अटेम्प्ट लिया है तो। बात करो अगर क्वांट पे, तो देखो क्वांट एज यूजुअल हमारा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि सिंप्लीफिकेशन ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बट ये 12 नंबर टू 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बनता ही बनता है। आपने अटेम्प्ट लेना है तो वो छूटेगा नहीं, ये पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो आप। जो टॉपिक हमारा डीआई का होता है उसमें देखो, लाइन ग्राफ डीआई, कैसलेट डीआई, टेबुलर डीआई, ये 3 ऐसा डीआई देखने को मिला आज के शिफ्ट में। और मैं बता दूं आपको कि ये तीनों का तीनों डीआई आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप करोगे अरिथमेटिक पोर्शन पे बात, तो अरिथमेटिक पोर्शन में जितने भी टॉपिक्स देखने को मिले उसमें से कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एज यूजुअल आपका बोट एंड स्ट्रीम पे आपका क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे आपका क्वेश्चन था। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि वर्क एंड वेजेस पे आपका क्वेश्चन आया है। और रेशियो पार्टनरशिप पे आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपका एस आई सी आई पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये टॉपिक्स ना एक एक अगर आपने बना लिया है अरिथमेटिक पोर्शन से, तो मैं बताता हूं कि 5 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो।
मिसिंग नंबर सीरीज पे अगर मैं बात करूं या रॉन्ग नंबर सीरीज पे, इन दोनों पे, तो रॉन्ग या मिसिंग नंबर सीरीज में टॉपिक आपने अगर बनाया तो देखो इसमें ये नहीं होता है कि सारा का सारा बनना ही बनना है, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 बना सकते हो इजीली। तो ओवरऑल आप अगर बात करोगे क्वांट के टॉपिक में, तो मैंने देखा कि आज भी कैंडिडेट शिफ्ट में लगभग 25 अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है। फिर स्कोरिंग सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश, जो कि आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कराता है वेरी लेस टाइम में। और आज आपने देखा होगा कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो एज यूजुअल हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था वही देखने को मिला। फीलर का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पूछा गया है, ये 4 नंबर का ही अगर पूछ लिया तो क्या है दिक्कत, चारों का चारों बनना ही बनना है। और फिर एरर डिटेक्शन में देखो, मैं बताता हूं आपको, एरर डिटेक्शन कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत ज्यादा तो आपको नॉलेज नहीं है तो सारा का सारा कभी नहीं बनेगा, लेकिन 1 से 2 नंबर तो बनेगा, क्योंकि ए एंड दी, थोड़ा सा एडजेक्टिव वर्ब, ये सब चीज का अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना तो आप 1 से 2 नंबर तो स्कोर कर लोगे। फिर देखो, वर्ड यूजेस में बात करोगे तो वर्ड यूजेस में आपने देखा होगा कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और एक जो वर्ड रिप्लेसमेंट में बताऊं, जो स्वैपिंग की बात है, वर्ड रिप्लेसमेंट में आपने देखा होगा कि लगभग 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है। तो यही कुछ हमारा क्वेश्चन आज इंग्लिश में भी आपने देखा और आया है। बट कैंडिडेट जो है ना इंग्लिश में 20+ का अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो आज के शिफ्ट में वेरिएशन यही देखने को मिला कि किसी शिफ्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है। कैलकुलेशन बस सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब कैलकुलेटिव है बट बहुत ज्यादा नहीं है। रीजनिंग एज यूजुअल स्कोरिंग टॉपिक था। कैंडिडेट आज के टॉपिक में भी ना लगभग आप ये समझो कि जो लेवल देखा गया वो इजी टू मॉडरेट में ही बताए हैं। और इस मॉडरेशन में भी कैंडिडेट इंग्लिश में लगभग 20+, मतलब 22 से लेकर लगभग 22, 23, 24, 25 यहां तक अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। अगर आप बात करोगे क्वांट में ओवरऑल, देखो कैंडिडेट मैंने बताया ना कि 25+ अटेम्प्ट है, 25 मतलब 27, 28, 29 तक कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट लिए हैं वो। एज यूजुअल रीजनिंग में हमारा देखा गया कि लगभग 30 तक टच हो रहा है, मतलब 28, 29, 30 आराम से कैंडिडेट बना के आ रहे हैं। अगर आपने इतना अटेम्प्ट आज ले लिया ना, तो फिर आपको जो मैं बताता हूं कि 70 क्रॉस करना है, 70 के आपने 75 लगभग अटेम्प्ट ले लिया होगा, अगर ये चीज आपने फॉलो किया है तो, isn't it? और आपका कट ऑफ भी अगर आप बात कर लो, तो हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल कट ऑफ होगा। हर स्टेट के द्वारा जितना टोटल फॉर्म फिल है या वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग वहां का कट ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पॉइंट होगा, वैकेंसी पॉइंट होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट का पॉइंट होगा, कितने अपीयर हुए कितने नहीं हुए, बहुत कुछ वेरिएशंस होगा। तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। सो टाइम इज नॉट टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज करंट अफेयर्स जो मैं आपको बोलता हूं हमेशा, जो कि आपके स्कोर, मतलब आपके एग्जाम के जो तराजू है ना उस पे ऐसा टॉपिक है जो कि पल्ला अपना भारी करा देता है। तो राइट, ये चीज है और इसको फॉलो करो। और आज का जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है इसमें मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपने जो आज एग्जाम दिया इसमें क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिला, टोटल अटेम्प्ट आपका कितना था। ठीक है। हर सेक्शन में आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया है ये मुझे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी बता सकते हो। एंड लिंक मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम का भी, फेसबुक का और यूट्यूब का। यूट्यूब पे तो नॉर्मली कमेंट करो, इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड डू लाइक if you are getting benefit from this platform, right? So we'll see and we'll meet in the other on the other video that is the very important for you guys. So wait and watch till I will come again with you guys.